अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन पर एक बार फिर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। अस्पताल के कोविड वार्ड में एक ही रात में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें एक की मौत पर उनके परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत होने का आरोप लगाया है। अंबिकापुर के नमनाकला निवासी माइकल क्रिकेटा होम आइसोलेशन में थे, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद 12 नवंबर को उन्हें कोविड वार्ड के आईसीयू में भर्ती किया गया था। उस समय से उनका बेटा हेमंत क्रिकेटा बतौर अटेंडर उनके साथ थे, लेकिन 18 और 19 नवंबर की दरमियानी रात माइकल क्रिकेटा की मौत हो गई। इधर पिता की मौत के बाद उनके पुत्र अटेंडर हेमंत ने आरोप लगाया है कि मौत के पहले 2 बार वार्ड की लाइट गोल हो गई थी, जिसके कारण उनके पिता को ऑक्सीजन की कमी हुई और उनकी मौत हो गई। समस्या ये थी कि रात को लगभग 2:30 बजे आसपास ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया था आईसीयू वार्ड में। उसके बाद सभी मरीज़ को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था आईसीयू वालों को। तो वैसे ही आनन फानन में ऑक्सीजन आने तक में मतलब 2 मरीज़ की मृत्यु हो गई। उसमें आपके कोई रिश्तेदार भी हैं क्या? जी, उसमें मेरे पिता भी शामिल थे। तो मेरे पिता वही थोड़ा ऑक्सीजन की कमी था उनको, तो वही ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आईसीयू लगभग 2:30 बजे से पहले लाइट गुल हुआ था 2 बार, उसके बाद ऑक्सीजन कम हुआ था। बिल्कुल वही लगभग 3-4 मिनट के लिए हो रहा था 2 बार। 7 लोग एडमिट थे वहाँ पे। तो ऑक्सीजन जी, क्या ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया था सर, पूरी तरह से। हाँ, और भी समस्या हुई बाकी लोगों को भी। पौनी पसारी योजना का लाभ अंबिकापुर के ट्रेडिशनल व्यवसायियों को मिलना शुरू हो गया है। आकाशवाणी चौक स्थित ट्रेडिशनल व्यवसायियों के लिए बनाए गए हॉट बाजार का उद्घाटन मेयर अजय तिर्की ने किया। इस दौरान श्रम बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद, नगर निगम सभापति अजय अग्रवाल सहित निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। वहीं लॉटरी सिस्टम के जरिए ट्रेडिशनल व्यवसायियों को दुकान आवंटित किया गया। मेयर अजय तिर्की ने कहा कि पौनी पसारी योजना के तहत उन ट्रेडिशनल व्यवसायियों को लाभ मिलेगा जो शहर के विभिन्न इलाकों में नॉन वेडिंग जोन में दुकान लगाते थे। हॉट बाजार के निर्माण के बाद ऐसे व्यवसायियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये आकाशवाणी चौक में एक बहुत अच्छे सेंटर में ये शासन की एक महती योजना है, पौनी पसारी योजना। इसके तहत बाज़ार डेवलप करके देना है, जिसमें सब्जी भी उपलब्ध हो, फल भी उपलब्ध हो, जूते बनाने वाले भी रहें, सिलाई वाले भी रहें, सैलून वाले भी रहें। तो एक बहुत अच्छी योजना, महत्वाकांक्षी योजना। आज हम लोग पहला पौनी पसारी योजना के तहत बने मार्केट का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। अभी इनको लॉटरी सिस्टम से हम दुकान आवंटित कर देंगे, ताकि जो बाहर रोड पे जो इधर उधर अपनी दुकानें लगाते हैं, ट्रैफिक भी ख़राब होता है और वो इधर उधर भटकते भी हैं, क्योंकि निगम नॉन वेंडिंग जोन में लगाने नहीं देती है। उससे सभी को फ़ायदा होगा। नहीं, अभी तो काफ़ी कड़ाई से लॉकडाउन की वजह से बीते 7 महीने से बंद पड़े सिनेमा घरों को कई शर्तों के बीच प्रशासन ने खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन सिनेमा प्रेमियों को मनोरंजन के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वेब सीरीज ने सिनेमा घर के संचालकों का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। हालिया दिनों में ऐसी कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है जिसे सिनेमा घरों में दिखाया जा सके। ऐसे में जब तक नई मूवी नहीं आती, तब तक आदेश के बाद भी टॉकीज या मल्टीप्लेक्स अंबिकापुर में नहीं खुलेंगे। वहीं जिले में संचालित सिनेमा घर एवं मल्टीप्लेक्स को संचालन की अनुमति निर्धारित शर्तों के अनुसार दी गई है। सिनेमा घर के हॉल में व्यक्तियों के बैठक संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50% व्यक्ति ही एक साथ मूवी देख सकेंगे। बैठक व्यवस्था ऐसी होगी कि व्यक्तियों के आगे पीछे या अगल बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस को ध्यान में रखा जाएगा। सिनेमा घर में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता होने पर उसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश भी जारी किया गया है। साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोरोना बीमारी का लक्षण नहीं होने पर ही सिनेमा घरों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि व्यक्तियों में कोरोना की प्रारंभिक लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार आदि पाए जाते हैं तो उन्हें सिनेमा घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नगर निगम अंबिकापुर के अंतर्गत जो कंटेनमेंट जोन जो नहीं है, उसके बाहर के जितने भी एरिया हैं वहाँ सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स को सशर्त खोलने का कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो शर्त है उसमें यही है कि फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के बीच में, प्रत्येक सीट के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस होना अनिवार्य है।
और इसमें जो कोरोना के संबंध में जो और प्रोटोकॉल हैं जैसे हैंड सैनिटाइज़र और फिर जो हाथ धुलाई का और उसके बाद मास्क पहन के जाना, ये सब चीज़ तो अनिवार्य रहेगी ही। इसका प्रॉपर SOP का पालन करते हुए जो मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर है वह बिल्कुल खोला जा सकता है। क्लियर यही है कि यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है कि जो भी संबंधित सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स के जो ऑनर हैं उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। देखिए कि जिस तरह से सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का और मास्क पहनने का जो है सरकार संदेश शुरू से देती आ रही है, इसके साथ साथ मुख्यतः हमें जो गाइडलाइंस मिली हैं जिनका हमें पालन करना है अनिवार्य रूप से, वो है कि हम 50% कैपेसिटी से ज़्यादा सीट्स का आरक्षण नहीं कर सकते हैं, यानी 50% कैपेसिटी में ही हमें ऑपरेट करना होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे हमारा सिनेमा 100 लोगों की क्षमता का है तो हम केवल 50 लोगों को ही वहाँ पर बैठने की अनुमति देंगे। उसके साथ साथ उसमें ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति टिकट खरीदता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल 2 लोग या 4 लोग टिकट खरीदते हैं, उनके बगल में हमें सीट नहीं आरक्षित करनी है। फिर जो दूसरे गेस्ट हैं उनके लिए हमें एक सीट छोड़ करके दूसरी टिकट देनी है। इसके अलावा जो है मुख्य रूप से इंटरवल के समय भी हमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए प्रेरित करना है और उसी अनुसार उनको फूड कोर्ट में खाने पीने की वस्तुएं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करते हुए उनको सर्विसेज देनी है। प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत नगर निगम के द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हर वार्ड में शिविर लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ वार्डवासियों का आरोप है कि निगम की लापरवाही की वजह से उन्हें स्वास्थ्य शिविर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद वार्ड के लोगों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। पार्षद पुत्र का आरोप है कि स्वास्थ्य शिविर के संबंध में नगर निगम के द्वारा पार्षद को सूचना नहीं दी गई, जिस वजह से उनके वार्ड के लोगों को शिविर का लाभ नहीं मिल सका। जानकारी के अभाव में शिविर में मात्र 4 व्यक्ति ही अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सके। वहीं कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य शिविर को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा ताकि अधिकतम लोगों को शिविर का लाभ मिल सके। आज छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हर वार्डों में स्वास्थ्य जो चेकअप हो रहा है उसको लेकर के शिविर लगाया जा रहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी लेकर के शिविर लगाया जा रहा है। चूँकि हमारे वार्ड में स्वामी विवेकानंद वार्ड में भी आज शिविर था और क्रियान्वयन एजेंसी उक्त शिविर का नगर निगम को बनाया गया है। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन के द्वारा संबंधित वार्ड के पार्षदों को पहले सूचना देनी चाहिए ताकि शासन की जो मंशा है कि अधिक से अधिक लोग वार्डवासी उस शिविर का लाभ उठा पाए, उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन के द्वारा वार्ड पार्षद को बिना सूचना दिए आज हमारे वार्ड में शिविर लगाया गया था, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। और दिन भर में शिविर में मात्र 4 लोग ही लाभान्वित हो पाए। तो शासन की मंशा में जो मिट्टी पलीत करने वाले यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं उनको लेकर के हमने कलेक्टर महोदय को शिकायत किया है कि आयुक्त अंबिकापुर प्रतीक्षा बस स्टैंड की तस्वीर बदलने जा रही है। शहर की जनता सहित यात्रियों को बस स्टैंड परिसर की जर्जर सड़क से जल्द राहत मिलेगा। श्रम बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने 1 करोड़ 86 लाख की लागत से बस स्टैंड में बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन किया। इस दौरान महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, सभापति अजय अग्रवाल, निगम आयुक्त हरीश मंडावी एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य पार्षदगण उपस्थित रहे। जैसे जो सड़क बनने के बाद से ही बहुत पहले से जो शिकायत आ रही थी, जैसे डामरीकरण के बाद से अभी 2-3 साल से सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर थी और उसको बनाने के उद्देश्य से 1 करोड़ लगभग 86 लाख रुपए राज्य सरकार के माध्यम से नगरीय निकाय को पैसा आया है और सीसी रोड का निर्माण उसमें कराया जा रहा है और जो वहाँ की दिक्कतें हैं उसको दूर करने का प्रयास है। अंबिकापुर नगर निगम के अंतर्गत जो प्रतीक्षा बस स्टैंड है वो इसकी स्थिति जो है काफ़ी अच्छी नहीं थी और वाटर लॉगिंग एरिया बन गया था और वहाँ का जो कई बार हमने उसमें काम कराया, जिसके कारण से वहाँ का जो रोड है हमेशा जर्जर रहा है और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी तारतम्य में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था कि उसके ऊपर कंप्लीट पूरा सीसी
रोड के साथ में ड्रेनेज का प्रावधान करते हुए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत हमने अभी टेंडर जारी किया हुआ था। इसमें हमको प्राप्त हुआ है और भूमि पूजन का कार्य माननीय महापौर जी और माननीय हमारे श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और उसके अलावा हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में यह कार्यक्रम किया गया।